गाय कहीं पे भी रहेगी, गाय की सुरक्षा करना अपना काम भी है और खेत की सुरक्षा करना अपना भी काम है। दोनों काम है कि नहीं है? बजाओ ताली वाली से जरा जोर से आने दो। तो अपने पशु भी, जिनको पशु पालना है, गाय पालना है, दूध उत्पादन करना, अब घर बड़ा हो गया, जमीन तो बढ़ नहीं रही, घर में से मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं, तो दूध उत्पादन के लिए अब अपन ने योजना बनाई कि 25 गाय अगर आप पाल रहे हो, 40 लाख रुपए की योजना रहेगी, तो 40 लाख की योजना में से 10 लाख आपको माफ सरकार की ओर से, ये योजना अपनी है, ताकि हमारी गौमाता भी पाले। और गांव की पंचायत में भी अगर कोई गौशाला चलाएगा तो प्रति गाय माता 40 रुपए रोज सरकार देगी उसको, गाय को अवेरने के लिए। ये अपनी व्यवस्था है, ताकि एक एक गौशाला में पंचायतों में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। और बड़ी गौशाला 5000 से बड़ी भी कोई गौशाला रखना चाहता है तो उसके टेंडर 125 एकड़ जमीन भी देंगे और गाय माता का 40 रुपए रोज का उसका खर्चा भी देंगे। और दूध भी आपको मर्जी आए जो करो, ये गाय आपको रखना, ये गाय माता को रखना, ये अपनी सरकार है। लोग कुत्ते पाले कांग्रेस के नेता, उनके घर में क्या है? कुत्ते। अपन तो गाय पालने वाले है कि नहीं? क्या पालना चाहिए बताओ? 33 करोड़ देवी देवता का वास जहाँ हो, वो गाय माता को छोड़ के कांग्रेस के लोग घर घर बड़े बड़े कुत्ते पाल रहे। अब उनको उनकी कुत्ते मुबारक, अपन तो गाय माता वाले है कि नहीं है? आज मैं आपके बीच में वास्तव में बात तो बहुत सारी करने आया था, लेकिन आज मैं ये कष्ट के टाइम पे मेरे को याद आया कि अपने बीच में से ऐसे लगातार जहां जहां अभी हमने कहा है कि ये जहाँ पीला मोज़ेक पूरे क्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन टापे टापे बैठे अलग अलग है ना, तो जो जहां जहां हो सकता पूरा सर्वे कराएंगे, कोई छोड़ने। अरे पूरे क्षेत्र में सब जिलों के अंदर एक साथ कलेक्टरों से कह रहे हैं, हर गांव के अंदर देख दाख के जहां भी हमारे किसान का नुकसान हुआ, सरकार सबसे पहले उनके साथ खड़ी दिखना चाहिए। हाँ, नहीं लगेगा तो हमारा दो ही दुश्मन है, कोई बात नहीं, हमारा भी है। अपने इनके ठिकाने लगाएंगा, क्योंकि ये बात सही है। आज आपके बीच में से जो पुराना बीमा का भी चक्कर है, कलेक्टर वो बीमा वाला मामला भी दिखवाना, और कृषि अधिकारी भी, हमारे किसानों को तकलीफ नहीं आना चाहिए कि ना आना चाहिए। और आने वाले समय में आपके बीच फिर दोबारा आएंगे कृषि मंत्री जी। आए, जोरदार ताली बजे दो इनका वास्ते भी। ये आया हैदल सिंह जी कंसाना, ये ठेठ वहां से आया अपना मुरैना, अरे मुरैना से आया। अरे तो मेरे साथ सब बोलो, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, सभी किसान भाइयों की, आज के आनंद की। मैं अब आपसे हाथ जोड़ के विदा ले रहा हूँ। यहाँ से पेटलावत के पास धार बदनावर जा रहा हूँ, और यहाँ से अपना एक अलग अलग प्रकार से आपके घर से भी जो किसान भाई बहन अपनी फसल और अच्छी से अच्छी करे, इसलिए अलग से एक बगिया माँ के नाम भी योजना बनाई है। उस योजना में 1 एकड़ जमीन में, अर्थात 1.25 बीघा जमीन में अगर कोई फलोद्यान लगाएगा तो पहले साल ही फलोद्यान बनाने के लिए 2 लाख रुपया देंगे, और अगले साल 55,000, और फिर अगले साल 55,000, 3 साल तक सरकार पैसा देगी। उसके बाद अब बगीचा तैयार हो गया, उससे कमाई चालू हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? ये आम के आम गुठली के दाम, ऐसे सारे काम को करना है। तो मेरी अपनी ओर से दो ही हाथ जोड़ के आपसे राम राम, जय श्री राम। शासन काल में अकेले एक साल में 7.5 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा नया बढ़ा। पिछले 1956 से लेकर 2002-03 तक केवल इतना ही आंकड़ा था। ये हमारी सरकारें हैं, माननीय उमा भारती जी की, बाबूलाल गौर जी की, शिवराज सिंह जी चौहान की, ताकि हमारे किसानों का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। और हमने कहा कि ये और बढ़ाएंगे। नदी जोड़ो अभियान चलाते हुए हमारे सभी क्षेत्रों में, जैसे शाजापुर जिला, पास का राजगढ़, शिवपुरी, चंबल से उठा करके मालवा तक के 13 जिला पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से भविष्य में इनका हर एक खेत तक पानी सिंचाई का पहुँचे। बिजली तो हमने गांव-गांव तक पहुँचाई है। सड़कें बनाने का अभियान भी लगातार चला रहा है, और विकास की बहुत सारी संभावनाएं है शाजापुर जिले के लिए भी, जिसके बारे में माननीय विधायक अरुण भीमावत जी, माननीय विधायक घनश्याम जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ इस पर विस्तार से हम बात भी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास के मामले में खास करके सब क्षेत्रों का विकास हम लगातार कर रहे हैं, किसान, गरीब, युवा, महिला, और ऐसे में किसानों का हम अगर ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो अपने आप पूरे क्षेत्र का पूरा क्षेत्र बदलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में
ये हमारा और सिलसिला बढ़ेगा। हमने अपने किसान आधारित व्यवस्थाओं के लिए कृषि मेले भी प्रारंभ किए, जो पिछले समय में मालवा का कृषि मेला, जिसमें उन्नत कृषि और कृषि यंत्रों के प्रदर्शन के साथ सभी प्रकार की लाभकारी कृषि कैसे लोग करें, बागवानी कैसे करें, सब्जी और साग सब्जी के उत्पादन के अलग अलग कारखाने के माध्यम से उनको सही दाम कैसे मिले, पशुपालकों को दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसके कारण से आपने देखा कि हमारा दूध भी गायों का खरीदना प्रारंभ किया और दूध संघ को भी मजबूत कर रहे हैं। अभी 9% दूध हमारे राज्य में उत्पादित हो रहा है, जो देश में तीसरे नंबर पे है। हमारा प्रयास है आने वाले समय में 20% दूध का उत्पादन हो, अर्थात देश में नंबर 1 पे दूध की राजधानी भी मध्य प्रदेश बने। एक एक करके ऐसे सारे क्षेत्रों में हमारा प्रयास है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि कष्ट की इस घड़ी में, दुख की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ है, हम सब किसानों के साथ है, और मूल रूप से तो हम सब किसान ही हैं। हमारी पहचान खेती किसानी से ही, वैसे में हमसे ज़्यादा इस चीज़ को कौन समझेगा। आइए हम सब प्राकृतिक आपदाओं में भी किसानों के कष्ट दूर करने के लिए सरकार के संकल्प को सार्थक करें। मेरे साथ कृषि